तो जिम्मेदार मंत्री और शासन प्रशासन ने क्यों बात नहीं की समाज के लोगों से? उन्होंने जांच के नाम पर लीपापोती करने का काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, सीबीआई जांच के उन्होंने घोषणाएं क्यों नहीं की? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उसी तरह से एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ को जलाने का काम कर रही है कि कई लोग डर के दहशत से गांव से गायब है? क्या वर्तमान मुद्दों को भटकाने के लिए कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश तो नहीं? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। ये सरकार की नाकामी है। आंदोलन होते रहते हैं, कोई भी राजनीतिक दल आंदोलन करता है, कोई सामाजिक संगठन आंदोलन करता है, लेकिन ये जो आंदोलन है इसके लिए इतना ये लोग आंख मूंद के बैठे रहे। एसपी, कलेक्टर या आईजी पता नहीं रहा होगा, क्या रायपुर में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं रहा होगा, क्या विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री को पता नहीं रहा होगा? जिन लोगों ने जानबूझ के इसकी होने दी और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है और उसका मुखिया विष्णुदेव साय। इनको एक जब कलेक्टर और एसपी कार्यालय, जो एसपी और कलेक्टर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं और वो प्रतिनिधि कार्यालय छोड़ के पीछे दरवाजे से भाग जाए, इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हमेशा लगातार ये 6 महीने से सरकार बनी हुई है और लगातार हमारे नेतागण के बयान आते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है। आए दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है और ये सबसे बड़ी घटना के रूप में बलौदाबाजार की घटना सामने आया है और हम सब इसलिए सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जो अपराधी हैं उसे पकड़े, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, लेकिन जो निरपराध है इनका इसे कोई लेने देने नहीं। कोई बलौदाबाजार घूमने आया है, कोई पिक्चर देखने आया है, कोई अपने रिश्तेदार यहाँ आ जा रहा है, उनके साथ व्यवहार करना, बेदम पिटाई, बहुत सारे फोटोग्राफ हमने देखे, इतने मार मारे हैं तो पूरा पीठ काला हो गया। तो ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस जो बर्बरता कर रही है उसकी हम निंदा करते हैं और चेतावनी भी देते हैं कि निरपराध लोगों के साथ इस प्रकार से व्यवहार नहीं होना चाहिए। और ये भी हम जानना चाहते हैं कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसकी सूची आपको जारी करना चाहिए। जो मिसिंग है तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, एक सेंटर खोला जाए जिसमें वो जानकारी हो सके कि कोई परिवार के लोग आ रहे हैं और उसके परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं, उसकी जानकारी उस संबंधित परिवार के लोगों को हो, वो गिरफ्तार है या नहीं है और नहीं है तो कहाँ है, ये प्रशासन को बताना चाहिए। जो नहीं हो रहा है और ये दहशत का वातावरण, पहले आक्रोश उपजा अब दहशत भय का वातावरण, ये बंद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय है और इस प्रकार से ये घटना पिछले 15-16 तारीख के दरमियान से घट रही है। वो घटना बड़े होते होते विकराल रूप लिया और 10 तारीख को बलौदाबाजार में इतनी बड़ी घटनाएं घटी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी लोगों ने भी शांति बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एलओपी, हमारे कांग्रेस दल के और तमाम हमारे विधायक साथियों ने भी अपील की कि शांति बनाए रखें और साथ ही जब 15 तारीख से घटनाएं शुरू हुई, प्रशासन को अवगत कराए, शासन को अवगत कराए समाज के लोगों ने,
लेकिन शासन प्रशासन ने जांच के नाम पर लीपापोती करने का काम किया और साथ ही कुछ लोगों को उन्होंने जेल भेजे जिससे समाज संतुष्ट नहीं था। जब उसके बाद समाज संतुष्ट नहीं होने के बाद लगातार शासन प्रशासन से मांग करते रहे, सीबीआई की मांग करते रहे, तो जिम्मेदार मंत्री और शासन प्रशासन ने क्यों बात नहीं की समाज के लोगों से? शांति बनाए रखने के लिए क्यों अपील नहीं की, क्यों संवाद नहीं किया? ये सबसे बड़ा चूक। जब सीबीआई जांच की अगर समाज मांग कर रही थी तो फिर सरकार ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया? जबकि इससे पहले इस सरकार आने के बाद कई छोटी बड़ी घटनाओं में सीबीआई जांच को इन्होंने निर्देशित किया है, आग्रह किया है। तो ये भी घटना किसी समाज को आहत करने वाली घटना था, तो सीबीआई जांच के उन्होंने घोषणाएं क्यों नहीं की? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से मणिपुर जल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उसी तरह से एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ को जलाने का काम कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से पूरे छत्तीसगढ़ जल रहा है। छत्तीसगढ़ में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। सरकार इस घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लोग डर के दहशत से गांव से गायब है, परिवारजन को खोज रहे हैं। वो कहां है? ये बड़ी सवाल है। और घटना के बाद शासन प्रशासन निर्दोष लोगों पर बर्बरता के साथ पेश आ रही है, जिससे पूरे जिले और आदि प्रदेश डरी हुई है। उन लोगों के वास्तव में कितने लोगों को इन्होंने अभी तक जेल भेजे, कितने लोगों ने इन्होंने अरेस्ट किए, इनका नाम सार्वजनिक करना चाहिए ताकि उन परिवार को पता चल सके कि उनके घर का मुखिया कहां है। क्या भीड़ में असामाजिक तत्वों शामिल थे जो इतने बड़े घटना को अंजाम दिए? अगर असामाजिक तत्व शामिल थे तो शासन प्रशासन, उनके आईबी, इंटेलिजेंस आखिर क्या कर रही थी? क्या सरकार को पता नहीं था? इसका मतलब सरकार पूरी तरह से फेलवर हो चुकी है। बड़ी सवाल, जो उक्त आंदोलन में 250 लोग से अधिक नागपुर से आए थे, जो ये सूचनाएं हमको मिली है यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करने के बाद, आखिर वो 250 लोग कौन है? वो 250 लोगों को किसने बुलाया? वो 250 लोग किससे संबंध रखते हैं और वो कैसे आए और शासन प्रशासन क्या पता था या नहीं था? ये सबसे बड़ा सवाल। और खाना व टेंट का व्यवस्था आखिर किसने की? हमें तो कुछ स्थानीय लोगों चर्चा होने पर पता चला। और इसके बाद क्या वर्तमान मुद्दों को भटकाने के लिए कहीं भारतीय जनता पार्टी की साजिश तो नहीं? जो देश में जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में माहौल है और लगातार सरकार फेलवर हो रही है, इसके कहीं इन घटनाओं से मुद्दों को कहीं भटकाने का साजिश तो नहीं? और जिस तरह से कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए इस घटना के लिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, इस घटना को रोकना चाहिए। उन्होंने नहीं रोका, आखिर इसका जवाबदार कौन है? इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि पूरी तरह से इस घटना का जिम्मेदार छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि सरकार चला। हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जब से ये साय सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, ये सरकार छत्तीसगढ़ में काम नहीं कर पा रही है, छत्तीसगढ़ को संभाल नहीं पा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, सरकार से कुछ भी नहीं संभल रहा है। सिर्फ सरकार
वाहवाही लूटने का और ढिंडोरा पीटने का काम कर रही है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि शायद सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरी तरह से इस घटना का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो टीम आई थी और चूंकि साथ रही है, इसलिए आज शाम को अध्यक्ष क्या उसकी भरोसा नहीं है, अलग से एक बार से आए हैं। देखिए एक तो घटना को नाम करना है, देखिए जो सरकार कामी है उसे देखना। और दूसरी बात यह है कि समाज से भी अपनी किसान की और जबरदस्त लोगों को दहशत फैला है और ये है कि इसको गिरफ्तार करने आए, उसकी मां ने हाथ तोड़ा तो उसकी मां भी पिटाई कर अभी ये फोटोग्राफ दिखा रही थी और उसमें जिस प्रकार से बदन में वो नीला पड़ गया, कितना मार मारे, गलत किया है, गिरफ्तार करें। जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोग पकड़े जाए ये गलत। देखिए मैं प्रदेश कांग्रेस को जवाब देना नहीं चाहता था, लेकिन यदि शुरू से आप देखेंगे इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका था तो आप सब जानते हैं, उसको फोटो भी छापते हैं आप, जो ज्ञापन देने गए हैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कौन मिल रहा, जो टेंट लगवाए उसमें भारतीय जनता पार्टी कौन मिल रहा, जो भोजन व्यवस्था किए उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन था, जो संचालन कर रहा था वो किसके साथ वाले हैं, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन ये ध्यान भटकाने की कोशिश करें वो बात ये है कि आज कलेक्ट्रेट चल गया और सरकार आंख दी गई और इससे स्पष्ट है कि सरकार संभाल ले रही है। क्या नागपुर कलेक्टर जो बोल रहे हैं कि आरएसएस का भी इसमें हाथ है? देखिए ये तो जांच का विषय है, दूसरे जिले भी लोग आए, अभी हम बैठे थे कुछ स्थानीय लोग थे, काफी लोग थे, उन्होंने बताया कि नागपुर के लोग भी आए, नागपुर तो वहां भी दिखे। अरे ये पूजा की जिले गाड़ियां जो आई क्या किसी जिले के जो नंबर है वो है दूसरे, बताया गया कि नागपुर नंबर की बड़ी संख्या में गाड़ियां ये पुष्टि किसने की है कि नागपुर से लोग आए? मैं तो क्या बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जो स्थानीय लोग मिले वो हमको बताया, हमने कहा उन लोगों ने बताया नागपुर से बड़ी संख्या में लोग आए। भाजपा ने भी आज ही जांच समिति गठित की, इसमें क्या देखिए सर, इसका मतलब ये है कि सरकार में होते हुए भी अपने दल का गठन किया, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार पर विश्वास अपराधी बदलने की परंपरा चल रही है, भाजपा ने 2 थाने में अपराधी बदला गया, उसके बाद इसमें भी अपराधी बदलने की खबर आपसे जांच में ऐसा कुछ आ रहा है? ये समाज की डिमांड ही क्या था कि जो ठेकेदार वो किस पार्टी का था, काम कर रहा था, जिस पे आरोप लगा कि उसके मजदूर ही काट दिए और उन्होंने काटा, समाज के लोग बोले ये नहीं है, ये आरोपी नहीं, अपराधी नहीं, और वो है कहाँ, वो किसको गिरफ्तार किए, सरकार ने बताना कि वो 3 गिरफ्तार किए, वो है कहाँ। दूसरी बात ये है कि समाज ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति नहीं है तो उसको संतुष्ट करना चाहिए, और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा हम छोटी छोटी बात में सीबीआई का सौंप रहे हैं, इसको क्यों नहीं दे दिया, समाज डिमांड कर रही, आपने आक्रोश को भड़क नहीं दिया, बढ़ावा देने का काम किया। तो सरकार को अध्यक्ष जी को आरोप लगा रहे हैं कि ये जो इस प्रकार से मणिपुर लगा है इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को भी चलाने की तैयारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज